सर पाकिस्तान बनता हुआ आपने देखा। आप लोग झूठ बोल रहे हो कि 14 को पाकिस्तान बना था। 14 अगस्त को पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान 15 को बना। 12:01 पे जो लाहौर रेडियो पाकिस्तान से ऐलान हुआ था कि ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, तो वो 15 तारीख थी या 14? फिर 15 होगी वो। हमने क्यों मनाते हैं 14 तारीख? इसलिए कि 14 तारीख 27वीं रमजानुल मुबारक है। सलाम, खुशामदीद। मैं एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप क्लिक वन पॉडकास्ट देख रहे हैं। आज की पॉडकास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी हिस्टोरिकल है, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में जो शख्सियत मौजूद है वो मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। उन्होंने पाकिस्तान बनना देखा, फिर उन्होंने 1965 की वॉर देखी, फिर उन्होंने 1971 की वॉर देखी। 1965 की जंग में अगर इंडिया की दौड़ें लगवाने की बात आए तो वो उन्होंने लगवाई। फिर हमने देखा कि कराची के समंदर से अगर कोई फेंकता है जो इंडिया तक पहुंचता है तो वो एडमिरल जावेद इकबाल होते हैं। उसके बाद वो सफ़ीर रहे यासिर अरफात के साथ। एक लंबी जर्नी है, एक वो तारीख़ का हिस्सा है। आज वही हमारे पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में हैं। हमारी खुशबख्ती है, हम उनसे जानेंगे वो सारी चीज़ें जो आप तक आज तक नहीं पहुंच पाई। हम कोशिश करेंगे तारीख़ के कुछ अहम पहलू आप तक पहुंचाने की। साबिक सफ़ीर और एडमिरल जनरल जावेद इकबाल, जनाब क्या हाल है? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। सर कैसी तबीयत है? ठीक है आप? बेटा तबीयत मेरी वही है जो 85 साल के बुढ़े की होनी चाहिए। मैंने कौन सा कबड्डी खेलनी है। एडमिरल जावेद इकबाल सर, एक तो पहले मैं आपके बचपन की तरफ जाऊंगा। सर पाकिस्तान बनता हुआ आपने देखा, अपनी नज़रों से देखा। सर क्या सिचुएशन क्या थी जब पाकिस्तान बन रहा था? आप इंडिया में कहाँ थे? मैं 14 अगस्त को इंडिया में जालंधर कैंट में था। मेरे वालिद गोरे की फौज में थे। हम सब लोग गोरे के मिरासी थे ना, जब तक हम गोरे की फौज में थे तो हम 10 डी मॉल जालंधर कैंट में थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान नहीं बना था। आप लोग झूठ बोल रहे हो कि 14 को पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान 15 को बना। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो ऐलान किया था और हुकूमत बरतानिया ने जो 15 तारीख को 11 बजे अनाउंस किया था कि अब ये मुल्क 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। और जो हम बार बार ये झूठ बोलते हैं कि 14 को बना था, तो 14 को पाकिस्तान नहीं बना। अगर आज रात, बेटे मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आज रात 12:01 पे आप कोई प्रोग्राम करें तो वो उसको आज की तारीख मिलेगी या कल की? कल की। तो 12:01 पे जो लाहौर रेडियो पाकिस्तान से ऐलान हुआ था कि ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, तो वो 15 तारीख थी या 14? वो फिर 15 होगी वो। आज तक फिर आप 14 14 14 क्यों कहते हैं? ये सवाल आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि तुम जर्नलिस्ट हो ना। ये जर्नलिस्ट का सुरखाब का पर आप में लगा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर हम पहले इसी टॉपिक से शुरू होते हैं कि फिर हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं, बताइए आप। सर आप बेहतर बता पाएंगे 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? बेटे 14 अगस्त को मैं भी उस वक्त 5.5-6 साल का था, तो मेरे वालिद साहब जालंधर से ताल्लुक़ रखते थे और हमारा गांव जालंधर से कोई 20 किलोमीटर के फासले पर एक तहसील है आदमपुर, जहां पे आपको पता मोदी ने ये पिछले साल बनियानुल मरसूस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां से उनका मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया गया था। ब्रह्मोस वगैरह। उस जगह का नाम है आदमपुर। और उससे 1 किलोमीटर जनूब में एक कस्बा है कड़ियाना, राजपूतों का कस्बा है कड़ियाना। ये वो मेरा आबाई कस्बा है। तो मैं
اب 14 تاریخ کو کیا تھا؟ ہم نے کیوں مناتے ہیں 14 تاریخ؟ اس لیے کہ 14 تاریخ 27ویں رمضان المبارک ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ لا الہ الا اللہ پر بنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان. بیٹے میں ابھی ایک پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں، تو اس لیے میں قانون کے زیر اثر آ گیا کہ نہیں. ہم، اگر مجھے کوئی کورٹ میں لے جائے کہ ایک 3 اسٹار جنرل اور ایک ایڈمرل اور ایک سفیر ہو کے آپ نے یہ بکواس کی ہے، تو میں قابل گرفت ہوں کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو اس لیے میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں، کیا مجھے اس گرفت کا اندیشہ نہیں ہے؟ بالکل ہوگا. تو اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو تبھی ہوگا نا. تو اگر میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں تو پھر کیوں ہوگا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں، ہم جب آئے تھے تو آپ سے میں متفق ہوں. میرے بڑے جو تھے اور جو ان کے ساتھی تھے، وہ سائیکلوں پہ جھنڈیاں لگا کے پھرتے تھے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ ٹھیک کہتے ہیں.